अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन जो मेरा टॉपिक है वो माइकल सेलर के हवाले से है कि माइकल सेलर जो है माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी के जो है ऑनर हैं और उनकी कंपनी जो है मुसलसल तकरीबन 2021 से लेकर अब तक जो है मुसलसल लॉस में जा रही है। और लॉस में जाने का मतलब ये नहीं है कि उनकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, बल्कि उन्होंने जो है $4 बिलियन का अपना डिजिटल एसेट में बिटकॉइन जो है होल्ड किया हुआ है, जिसकी परचेजिंग जो है वो हाई प्राइस पर की हुई है। तो बीटीसी चूँकि बहुत ज़्यादा डंप हुआ है तो इस वजह से उनका जो है एसेट भी जो है काफ़ी डाउन हुआ है। तो इस वजह से वो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए बिटकॉइन बेच सकते हैं। इसके फिगर पर हम बात करेंगे कि यार ये किस तरह से बिटकॉइन को बेच सकते हैं और इनके जो है कोलेटरल में और इनके एसेट में क्या जो है मैनेजमेंट है और ये किस तरह से चला रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर आएंगे, इनकी इन्वेस्टमेंट को देखेंगे कि इन्होंने बीटीसी पर कितनी इन्वेस्टमेंट की है। इन्होंने सबसे पहले बीटीसी $1 बिलियन का ख़रीदा था 15,000 की प्राइस पे, जो कि 70,000 बीटीसी इनको मिला। उसके बाद इन्होंने $1 बिलियन का मज़ीद ख़रीदा 52,000 रुपये की प्राइस पर, जो कि 20,000 बीटीसी इनको मिला। उसके बाद इन्होंने $529 मिलियन की एक और परचेजिंग की 38,000 की प्राइस पे, जो कि 13,000 बीटीसी आया इनके पास। उसके बाद इन्होंने $419 मिलियन की मज़ीद परचेजिंग की 46,000 की प्राइस पे, जो कि इनके पास 9,000 बिटकॉइन आया। उसके बाद इन्होंने तकरीबन $600 मिलियन की मज़ीद इन्वेस्टमेंट की 57 डॉलर की प्राइस पर, जो कि 10,000 बीटीसी इनको मिले। उसके बाद इन्होंने $215 मिलियन की मज़ीद परचेजिंग की 44,000 की प्राइस पर, जो कि 5,000 बीटीसी इनको मिला। उसके बाद इन्होंने $10 मिलियन की मज़ीद इन्वेस्टमेंट की आखिरी बार 20,000 की प्राइस पर, जो कि 481 बिटकॉइन इनके पास आए। अब इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो $4 बिलियन के करीब है और इनके पास टोटल 1,29,699 बीटीसी हैं, जो कि नंबर 1 होल्डर बनाते हैं इनको बीटीसी का। ठीक है। और इनकी एवरेज प्राइस जो है वो 30,666 है। ठीक है। तो अब जब $4 बिलियन इनकी कंपनी के एसेट बिटकॉइन में होल्डिंग पर थे और इनकी परचेजिंग बहुत ज़्यादा हाई थी, तो जैसे जैसे बीटीसी नीचे आता गया तो इनकी जो है फ़िलहाल ये अपने 10,000 पर बीटीसी लॉस में है और इनकी कंपनी $1 बिलियन के लॉस में चल रही है। ठीक है। तो सबसे पहले इनके जो है एक किस्म के कैश पर बात कर लेते हैं कि इनके पास कैश कितना है। इनके पास $69 मिलियन का कैश पड़ा हुआ है और इनके पास वैसे जो एसेट पड़े हुए हैं वो 219 मिलियन के हैं। और इन्होंने जो इनके ऊपर अदायगियां हैं, फौरी अदायगियां, वो 274 मिलियन की हैं और लॉन्ग टर्म डेबिट इनके पास $2 बिलियन का है। तो इनके पास जो है फ़िलहाल अगर ये अदायगियां करते हैं तो उसके बाद जो है इनके पास बिल्कुल भी कैश नहीं बचता। और दूसरी बात ये कि इनका जो टोटल बिटकॉइन के पास मैंने बताया आपको कि 1,29,000 है। तो इन्होंने जो है बीच में इन्वेस्टर आमतौर पर ऐसा करते हैं कि अपना जो एसेट है, डिजिटल एसेट, अपने बिटकॉइन या कोई भी उनका एसेट हो, कोई भी उनके पास पैसे हों, तो वो उसे लोन लेते हैं और उसे गिरवी रखवा के लिए गए पैसे को मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके उससे प्रॉफिट बनाते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा किया और इन्होंने जो है अपना 55,000 बीटीसी गिरवी रखवा कर इन्होंने लोन लिया और उसे बीटीसी में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। तो उस लोन की हम थोड़ी सी डिटेल पे बात करते हैं। इनका लोन जो है वो $205 मिलियन का था और इन्होंने जो है कोलेटरल रखवाया, यानी जो गिरवी रखवाया, वो $820 मिलियन था, यानी तकरीबन 30,000 बिटकॉइन थे और उस वक्त जो है बीटीसी की प्राइस 44,000 थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है उनकी लिक्विडेशन प्राइस 22,323 थी। जब आप किसी से जो है लोन लेते हैं और अपना कोई मतलब कोई भी डिजिटल एसेट या फिर कोई ज़मीन के कागजात या कोई भी आप कुछ भी आपके पास ऐसा कीमती है जो आप गिरवी रखवाते हैं, तो उसकी एक लिक्विडेशन प्राइस भी होती है, एक मुद्दत होती है कि अगर आपने उस वक्त तक लोन नहीं दिया या आपके एसेट की वैल्यू एक हद से ज़्यादा गिर गई तो फिर आपका जो मतलब कोलेटरल होगा वो आपका ज़ब्त हो जाएगा। तो इनकी जो लिक्विडेशन प्राइस थी वो 22,323 थी। तो बिटकॉइन जब 22,323 के करीब आ रहा था तो इन्होंने एक और परचेजिंग की थी, जो कि $481 बिटकॉइन की थी, $10 मिलियन की, अपनी लिक्विडेशन प्राइस को मैनेज करने के लिए। और उसके बाद इनकी प्राइस जो है वो हो गई $12,000 पर। ठीक है। तो अब इन्होंने अपनी लिक्विडेशन प्राइस को तो मैनेज कर लिया, लेकिन अब इनके ऊपर जो है एक तो कंपनी के लॉसेस का बोझ है और दूसरा ये जो है मज़ीद अपनी लिक्विडेशन प्राइस को दूर करने के लिए भी बिटकॉइन को मज़ीद गिरवी रखवाएंगे, क्योंकि इनका जब लिक्विडेशन प्राइस करीब आ रहा था तो इन्होंने जो है 10,000 बीटीसी मज़ीद गिरवी रखवाया लिक्विडेशन प्राइस दूर करने के लिए।
तो अब जो है दो तरह के इनके पास मसले हैं। पहला मसला यह है कि इन्होंने जो है अपनी कंपनी को जो है अपने पास कैश पावर को इंक्रीज़ करना है, ताकि रिसेशन आता है तो इनकी कंपनी जो है वो दिवालिया ना हो जाए। तो इन्होंने इसलिए भी बीटीसी को जो है वो जो है सेल करना है। उसके अलावा इनकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो करीब आएगी, तो इन्होंने उसको भी मैनेज करना है। इनकी जो पहली परचेजिंग थी वो थी 15,964 पर 70,000 बिटकॉइन। ये अगर उनको बेचते हैं तो ये प्रॉफिट में सेल करेंगे। और इन्होंने सबसे आखिर में लिए थे 481 बिटकॉइन $10 मिलियन पर 20,000 की प्राइस पे, वो भी जो है प्रॉफिट में है। तो ये तकरीबन अपना जो है 70,000 से ज़्यादा बीटीसी जो है इनको प्रॉफिट में है अगर ये सेल करते हैं। और ये लाजमी सेल करेंगे, जिस तरह के टेस्ला ने अपना बिटकॉइन सेल कर दिया और अपनी कंपनी को मैनेज करने के लिए उनके एसेट को जो है उन्होंने मैनेज किया। और उन्होंने ये बताया कि हमने जो है अपनी कंपनी का जो कैश है उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो है बीटीसी को बेचा था। तो माइकल सेलर भी ऐसा कर सकता है। ये कब होता है इसकी कोई मतलब पेशन गोई परफेक्टली कोई डेट जो है मुतय्यन नहीं है, लेकिन आप इस पर नज़र रखिए। अगर ये जो है बिटकॉइन का नंबर 1 होल्डर बीटीसी को सेल करेगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक होगा और तकरीबन अक्सर लोग जो है पीछे लाइन में लगकर बिटकॉइन सेल करेंगे और हम बिटकॉइन में दूसरा डंप देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आपको जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।